The western coastal strip receive having rainfall during monsoon month. वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप पर मानसून के महीनों के दौरान बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है, क्रिएट अ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, और वह ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट को क्रिएट करता है, विच इज़ फेवरेबल टू ग्रोइंग ऑफ राइस एंड स्पाइस, जो स्पाइसेस और राइस को उगने के लिए अनुकूल बनाता है। द सेंट्रल डेक्कन प्लेटू हैज semi-arid climate with hot summer, mild winter, and moderate rainfall during the rainy season. सेंट्रल डेक्कन प्लेटू के पास रेनी सीजन के दौरान मॉडरेट रेनफॉल और हल्के ठंडी और हॉट समर के साथ सेमी एरिड क्लाइमेट है। एरिड मीन्स सूखा और क्लाइमेट मीन्स जलवायु। सेमी मीन्स आधा, हाफ। ईस्टर्न इंडिया एंड साउदर्न पेनिसुला experience the tropical climate with mild winter and distinct wet and dry period control monsoon wind. ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न पेनिसुला मानसून विंड द्वारा ड्राई पीरियड को कंट्रोल करता है और विशिष्ट गीले और माइल्ड मीन्स हल्के विंटर के साथ ट्रॉपिकल क्लाइमेट का एक्सपीरियंस कराता है। नोट: यू विल अंडरस्टैंड लेटर द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। आप बाद में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के मीनिंग को समझेंगे। विच आर रिलेटेड टू टू स्पेशल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कॉल्ड ट्रॉपिक्स, जो दो स्पेशल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से रिलेटेड है, जिसे हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। What create those different climate? इस अलग अलग क्लाइमेट को के बीच क्या क्रिएट होता है? There are many factor at work. यहाँ बहुत ही फैक्टर हैं जो इसमें काम करते हैं। There are several ones. और कुछ आमतौर पे इकाई हैं, जैसे ऑन द स्केल ऑफ प्लेनेट के पैमाने पर, while other are regional और even local. Let us examine a few. जबकि अन्य रीजनल होते हैं या लोकल होते हैं। चलिए इनमें से कुछ को परीक्षण करते हैं, मीन्स एग्जामिन करते हैं। वी स्टडी अबाउट लेटीट्यूड इन ग्रेड 6. हमने ग्रेड 6 में लेटीट्यूड के बारे में स्टडी किया था। डू यू रिमेंबर डेट लेटीट्यूड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर? क्या आप याद करते हैं कि लेटीट्यूड इक्वेटर से डिस्टेंस को मापता है, इंक्रीजिंग एज वी मूव अवे इट फ्रॉम इट, और इंक्रीज होता है जब हम इससे दूर जाते हैं, आइदर नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, नॉर्थवर्ड की ओर या साउथवर्ड की ओर। वाइल क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर इज एक्सट्रीमली हॉट, जबकि क्लाइमेट इक्वेटर के पास बेहद हॉट होता है। एज एल्टीट्यूड इंक्रीज इट बिकम टेम्परेट
winter and then cold or freeze. This is also this why is this so? क्योंकि एल्टीट्यूड इसे इंक्रीज कर देता है और टेम्परेट बना देता है और फिर कोल्ड मीन्स ठंडा कर देता है या उसे फ्रीज कर देता है। यह ऐसा क्यों है? प्लेस नियर द इक्वेटर डेट इज एट लो एल्टीट्यूड। प्लेस जो इक्वेटर के पास होता है वह लो एल्टीट्यूड पर होता है और आर वार्मर दोज while those near the pole high altitude are colder। और ये गर्म भी होता है। मीन्स अगेन प्लेस जो इक्वेटर के पास होता है वह लो एल्टीट्यूड पर होता है और गर्म होता है, वह गर्म होता है। और जो पोल के पास होता है यानी हाई एल्टीट्यूड पर वह ठंडा होता है। दिस हैपन ड्यू टू एंगल एट विच सन रेज हीट पार्टिकुलर एरिया। यह एंगल के कारण होता है जिससे सन की रे पार्टिकुलर एरिया को हीट करती हैं। एट इक्वेटर पर रे आर नियरली परपेंडिकुलर। रे लगभग परपेंडिकुलर होती हैं। नियरली मीन्स वी कैन से डेट पर लगभग। एंड सो ऑल देयर एनर्जी इज फोकस ऑन स्मॉलर एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। और इसीलिए इनका सभी एनर्जी अर्थ के सरफेस के स्मॉलर एरिया पर फोकस करता है। इन पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्र में द रे आर इंक्लिन्ड और ओब्लिक्यू। रे यानी किरण झुका हुआ या तिरछा होता है। एंड एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्जर सरफेस। और एनर्जी बहुत ही लार्जर सरफेस पर बट जाती है। ओवरमोर इसके अतिरिक्त दे हैव पास थ्रू मोर ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर। ये अर्थ के एटमॉस्फियर से अधिक पास होता है। इस डायग्राम शो जैसे कि डायग्राम दिखाता है विच फर्दर डिसिपेटेड देयर एनर्जी। जो आगे अपने एनर्जी को बिखेर देता है। एज रिजल्ट और रिजल्ट में द पोलर रीजन रिसीव लेस हीट देन इक्वेटोरियल जोन। और पोलर क्षेत्र मीन्स ध्रुवीय क्षेत्र बहुत ही कम हीट रिसीव करता है इक्वाटोरियल जोन की तुलना में। वी कैन सी दिस इज इन इंडिया टू। हम इसको इंडिया में भी देख सकते हैं। कन्याकुमारी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिंग क्लोज टू इक्वेटर एंड वार्म और हॉट ऑलमोस्ट थॉट आउट द ईयर। कन्याकुमारी और निकोबार आइलैंड इक्वेटर के पास है जो गर्म है या ठंडा है, लगभग ठंडा या गर्म रहता है लगभग पूरे साल। वेयर इज द प्लेस इन नॉर्थ। जबकि नॉर्थ में जो प्लेस है सच एज श्रीनगर आर मच कोल्डर। जैसे कि श्रीनगर बहुत ही कूलर मीन्स ठंडक होता है। वी मेंशन हिल स्टेशन एवं हमने ऊपर ही हिल स्टेशन का उल्लेख किया है। विच आर पॉपुलर टूरिस्ट सेंटर बिकॉज ऑफ देयर कूलर क्लाइमेट। जो पॉपुलर पर्यटक सेंटर है अपने कूलर क्लाइमेट के
कारण इंडिया हैज़ मैनी including मुन्नार, थेनी, उधागमंडलम, मेडिकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, टावेंग, शिलोंग एक्सेट्रा। इंडिया के पास कई हिल स्टेशन हैं जिसमें शामिल हैं मुन्नार, थेनी, उधगमंडल, मदिकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, टावेंग, शिलोंग इत्यादि। We know they are located at a higher altitude than lower than plain below। हम जानते हैं कि वे बहुत ही ऊंचे जगह पर स्थित हैं नीचे के मैदान की तुलना में। बट हाउ डज डेट एक्सप्लेन देयर कूलर टेम्परेचर। लेकिन वे कैसे अपने कूलर टेम्परेचर को एक्सप्लेन करते हैं। यू विल लेटर लर्न द फुल आंसर इन योर साइंस क्लास। आप अपने साइंस क्लास में इसका फुल आंसर सीखेंगे बाद में। टू कीप थिंग सिंपलर फॉर नाउ। अब के लिए चीज़ों को आसान रखने के लिए द टेम्परेचर डिक्रीज एज एल्टीट्यूड इंक्रीज बिकॉज टेम्परेचर घट जाता है जब एल्टीट्यूड बढ़ती है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देयर द एयर डेंसिटी डिक्रीज एज एल्टीट्यूड इंक्रीज। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसीलिए एयर डेंसिटी घट जाती है जब ऊंचाई बढ़ती है। एज वी सॉ इन चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द वेदर। जैसे कि हम चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द वेदर में देखते हैं। एंड एज द एयर गेट लेस डेंस इट गेट कूलर। और हवा बहुत ही घना हो जाता है जिससे यह ठंडा हो जाता है। द सन हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सन अर्थ के सरफेस को हीट करता है। एंड सो फार्दर अवे फ्रॉम द सरफेस। इसलिए जो सरफेस से दूर रहते हैं लेस हॉट द एयर विल बी। जिससे एयर बहुत ही कम गर्म होता है। द हिमालयाज आर सो हाई। हिमालय बहुत ही ऊंचे हैं। डेट मैनी पिक्स माउंटेन ए टेम्परेचर बिलो वाटर फ्रीजिंग पॉइंट। जो जहाँ कई पीक्स हैं और ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। कीप देम अनकवर इन स्नो। और उन्हें स्नो में कवर रखता है मीन्स ढका रखता है उन्हें। उद्गम मंडलम एंड कोयम्बटूर आर ऑलमोस्ट एट सेम एल्टीट्यूड। उद्गम मंडल और कोयम्बटूर से लगभग सेम एल्टीट्यूड पर हैं। द रेंज ऑफ समर टेम्परेचर इन ओटी इज 10 to 25 डिग्री। ओटी में समर टेम्परेचर की रेंज 10 से 25 डिग्री तक रहती है। वाइल डेट इन कोयम्बटूर इज 25 to 38। जबकि कोयम्बटूर में 25 से 38 डिग्री तक। What do you think? आपको क्या लगता है? There is such difference in temperature between these two places।
इन दो प्लेसेस के बीच टेम्परेचर के अंतर में